Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? So, today our topic is about counting in German. Learning German counting is important because it helps students build a strong foundation in language. Numbers are used everywhere in time, money, dates, shopping, measurements, and daily life communication. When you understand how to count in German, it will bring confidence and you can participate more actively in real life situations. It also make it easier to learn grammar, sentence structure, and bigger vocabulary later. So learning German counting is small step that opens the door to better communication and stronger connection with the language. So let's start. Here is counting from 0 to 10. ये आपको हमें ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ेगा. द फर्स्ट वर्ड इज प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन. दिस इज null. 0 is null. 1 is eins. 1 is eins. 2 is zwei. Because Z की sound is seen की sound and EI is I. So this is zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. 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 Fünf. ये EU की साउंड आएगी इसमें. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. IE की साउंड E की है और 7 को हम क्या बोलेंगे? Sieben. Acht. Acht. क्योंकि ACH हमने पढ़ा था कि CH से पहले A आ जाए तो खे की साउंड आती है. Acht. Neun. अब इसमें EU की जो साउंड थी वो यहाँ पे आ रही है. Neun. OE की साउंड. Neun. Zehn. Zehn. Zehn means 10. Zehn. So the counting is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Please repeat after me. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then the next numbers are 11, 12, 11, 12. तो 12 तक तो हमें एग्जैक्टली याद करना पड़ेगी. ठीक है. देन आगे जो है वो हमारे पास जिस तरह वैसे हमारे पास काउंटिंग में होते हैं फार्मूलाज को यूज करके हम नेक्स्ट नंबर्स बनाते हैं. तो इसी तरह से जर्मन में भी होगा. अब जिस तरह हमने अगर 13 बनाना है, इफ वी वांट टू मेक 13, सो 3 क्या होता है? द्राई. द्राई. और सेन इज 10. सो द्राई सेन मीन्स 10 और 3 जो है वो 13 बनाता है. सो दिस इज द्राई सेन. इसी तरह से फिया सेन. फ्यून्फ सेन. अब यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सेप्शंस हैं जो कि हैं हमारे पास. जेक्स पूरा नहीं लिखा हुआ हमने. ठीक है. जेक्स पूरा नहीं लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पे. सो बेसिकली दिस इज जैक्सेन. ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा. जैक्सेन. इसी तरह से जीबन के लिए भी है. जीब सेन. जैक्सेन. जीबसेन. ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है. जैक्सेन. जीबसेन. नेक्स्ट इज 18. 9 सो हमने काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 to 10 एज इट इज मेमोराइज की. देन हमने 11, 12 भी एज इट इज मेमोराइज किया. देन इफ वी वांट टू मेक 13, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड 3. द्राए
Then sen, Dreisen means 13. Vierzehn, 15, 16, 17, 18, 19. अब अगर हम जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 पहले याद कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्वांसिश. स्वांसिश. आई जी की साउंड आपको पता है सिश की होती है. जर्मन के कुछ कंट्रीज में इसको ग की भी साउंड में जैसे स्वानजिग भी बोलते हैं, बट द ओरिजिनल साउंड इज जिश. सो 20 इज स्वान सिश. स्वाई से निकला है टू, और इसके साथ अगर हम ऐड करते हैं तो दिस इज स्वानसिश. स्वानसिश. 30 होगा द्राइसिश. यहाँ पे आप देखें सब में ZIG लिखा हुआ है जिश के लिए, लेकिन द्राइसिश में जो है ये साइन यूज हुआ है जिसको हम एस सेट बोलते हैं, जो कि सीन की साउंड देता है. तो ये भी आपने इसी तरह से याद कर लेना है. द्राइसिश, पियसिश, fünfzig, sechzig, siebzig, 80, 90. तो अभी अगर हमने काउंटिंग पहले हमने याद की है 0 to 10, देन 11 to 19, और 19 के बाद अभी हमने सीख लिया है 20, दैट इज स्वानसिश. स्वान सिश. अब अगर हमने 20 से आगे काउंटिंग बनानी हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से 21, I want to say 21. So पहले 1 लिखेंगे, that is ein. और फिर जो 20 है, स्वांसिश. अब प्रोनाउंसिएशन में और लिखने में क्या आता है? ein. उंड. उंड का मतलब होता है एंड, कि 1 और 20 मीन्स 21. ein und 20, 1 and 20. तो इसी सारे को अगर हम कंबाइन लिख दें, ein und स्वांसिश, तो ये एक पूरा वर्ड बन जाएगा, दैट इज 21. इसी तरह से अगर हमें फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू राइट 24, सो व्हाट विल यू राइट? प्लीज आप लोग लिखे एक दफा अपने पास. यस. ओके, सो दिस विल बी फिया. फिया मीन्स 4, और इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे स्वांसिश. फिया, स्वांसिश, और सेंटर में उंड आ जाएगा आपके पास. सो इसी तरह से आपने भी लिखा होगा फिया और स्वांसिश. अगर 25 लिखना हो तो प्यून फॉन्ड स्वांसिश. यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आई नॉन स्वांसिश. ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले सिंपल काउंटिंग है, देन उंड लगा हुआ है, दैट मीन्स एंड, और देन स्वांसिश. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, 25, 26, 27, 28, 29. The 30 is, we already discussed, 30. 30. तो इसी तरह से हमने जो है वो, इन केस अगर 31 बनाना है, 31 बनाना है, सो दिस इज ein und 30. बीटा ऑलरेडी डबल एस को कहते हैं. सो ein und 30. एंड इफ आई वांट टू राइट 42, 42 क्या लिखेंगे उसके लिए? zwei und 40. 42. तो इसी तरह से ये फॉर्मूला की बेस पे उसके सेंटर में उंड आ जाएगा. आप कोई भी डिजिट जो है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं. आपने सिर्फ इसमें यही याद करना होगा. गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 100 to 900 है, जिसे हम फर्स्ट पे बोलते हैं 100, 100, 200, 300, इस तरह से. और अगर हमने 1000 की लाइन देखनी होगी, दिस विल बी 1000.
1000, 2000, 3000, 10,000. So in this way we will learn the counting. होप आपको समझ आया है। इसकी प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिएगा और एक पेज पे ये सारे नंबर्स लिख के उसके साथ जर्मन में इसकी काउंटिंग लिखें, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और समटाइम हमें फॉर्मूला भूल जाता है। एक आपको अभी सॉल्व करने के लिए दो तीन मैं वर्ड्स दे रही हूँ, इसको आपने लिखना है। 45 का क्या होगा? 78, 92, 101। सो दिस विल बी योर टास्क। ये आप करें, फिर आप इसको गूगल से कंफर्म कीजिएगा, तो आपको समझ आएगा कि आपको ये आता है या किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। सो थैंक यू वेरी मच। Cheers!